आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हरियाणा में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा ने गोपाल कांडा पर बड़ा बयान दिया है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि कांडा के पार्टी बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रामविलास ने कहा कि कांडा के हाथ खून से रंगे हुए हैं। रोहतक पहुंचे हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने अपनी सियासी तरकश से जमकर तीर बरसाए। उन्होंने जहां गोपाल कांडा को लपेटा, वहीं उन्होंने विनोद शर्मा को भी नहीं बख्शा। रामविलास शर्मा ने कहा कि कांडा तो गीतिका शर्मा और उसकी मां की आत्महत्या में आरोपी हैं और उनका नाम सुसाइड नोट में खून से लिखा हुआ है। लोकसभा में बीजेपी हल्का गठबंधन बरकरार रहा। हम गठबंधन की 10 सीटें लोकसभा में हम जीत रहे हैं। आने वाली विधानसभा का चुनाव भी बीजेपी हल्का गठबंधन लड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि गोपाल कांडा और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के अलग पार्टी बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामविलास शर्मा ने कहा कि ये दोनों पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी थे। जब रामविलास शर्मा से ये पूछा गया कि हुड्डा के एक सहयोगी धर्मवीर सिंह तो भाजपा में आ गए हैं, तब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले कि धर्मवीर सिंह 12 साल से भगवा पहने हुए हैं। जब रामविलास शर्मा से ये पूछा गया कि भगवा तो गोपाल कांडा ने भी धारण किया हुआ है, इस पर रामविलास शर्मा थोड़ा उग्र हो गए और कहने लगे कि कांडा के हाथ खून से रंगे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में कांडा के लिए भाजपा में कोई स्थान नहीं है। कपड़ा गोपाल कांडा पहन रहे हैं ना, वो गीतिका शर्मा और उसकी मम्मी की हत्या का सुसाइडल नोट खून से लिखा हुआ है। एक सवाल के जवाब में रामविलास शर्मा ने कहा कि वो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। वो पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में हजका भाजपा गठबंधन के टिकट बंटवारे के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 16 मई के बाद दोनों दल मिलकर ये फैसला करेंगे। ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी था और विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस छोड़ चुके विनोद शर्मा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच चल रहा शीत युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज विनोद शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को अस्पताल पहुंचाने में उनका हाथ है। उन्होंने कहा कि यह ओछी राजनीति है और इस पर मुख्यमंत्री या दीपेंद्र हुड्डा को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को अपने बेटे के समान बताया। विनोद शर्मा ने रामविलास शर्मा पर भी निशाना साधा। दरअसल आज रामविलास शर्मा ने टिप्पणी की थी कि हरियाणा में नई पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। विनोद शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, दूसरी पार्टियों पर टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। हजका में शामिल होने की बात पर विनोद शर्मा ने कहा कि वो फिलहाल हजका में शामिल नहीं हो रहे हैं और उनका वहां जाने का कोई इरादा नहीं है। तो इसके मैंने नहीं है कि हम दुश्मन हैं। मैं स्पष्ट आपको ये कहना चाहूँगा और जोर से कहना चाहूँगा कि दीपेंद्र मेरे बेटे की तरह है। देयर इज़ नो क्वेश्चन, ये सवाल उठता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अफवाह तो अफवाह है। अगर अफवाह है तो उसके बारे में स्पष्टीकरण देना या उसके बारे में बोलना मेरा फर्ज बनता है। वो मैंने बोल दिया। भाजपा नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री हुड्डा पर व्यंग कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपना विदाई समारोह कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि भाजपा के नेता और अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज ने मुख्यमंत्री पर व्यंग्य कसा है। ताना कसते हुए कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपना विदाई समारोह कर रहे हैं, ठीक उसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपना विदाई समारोह कर लेना चाहिए।
बघाना रेप पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार का गुस्सा आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर फूटा। जी हां, पीड़ित के परिजनों ने मुख्यमंत्री हुड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर प्रदर्शन किया। परिजन पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गौरतलब है कि पीड़ित का परिवार पिछले काफी दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। उनसे महिला आयोग से लेकर हर चौखट पर न्याय को लेकर गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है। जो 5 गुंडे हैं, 5 दोषी हैं, 5 का बलात्कार करे, उसमें एक सरपंच का भी है, सरपंच का चाचा का भी है, जो और भी गुंडे और भी हैं उनके पास, उनको पकड़ नहीं रही पुलिस, वो इधर खुले घूमते हैं, कोई मदद नहीं कर रही हमारी हुड्डा सरकार। 4 नाबालिग दलित लड़कियों को गांव से उठा करके 2 दिन तक रेप किया और उसके बाद वो लड़की पंजाब के बठिंडा शहर में मिली। उसके बाद जो है पुलिस ने बड़े दबाव के बाद मुकदमा दर्ज किया और उस बयानों में 164 के बयानों में गांव के सरपंच, उसके साथी वीरेंद्र और एक जितेंद्र साथी को वो जो गिरफ्तार अब तक नहीं किया है, उसको हरियाणा सरकार बचा रही है। लगातार हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग ये है कि उन लोगों को, अपराधी लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित जो परिवार है उसको गांव से सुरक्षित कहीं शहर में बसाने का काम करे और इनको मुआवजा भी दिया जाए। उधर हरियाणा की आबकारी और कराधान मंत्री किरण चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान किरण ने सोनिया को प्रदेश के सियासी परिदृश्य से अवगत कराया। यही नहीं, किरण ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान श्रुति चौधरी के खिलाफ काम करने वालों की भी शिकायत की। किरण ने दावा किया कि भीतरघात होने के बावजूद महेंद्रगढ़ भिवानी सीट श्रुति चौधरी ही जीतेंगी। जींद के धनौरी गांव में महिला ने न्याय न मिलने पर शुक्रवार को आत्महत्या कर ली थी और अब उसके परिजनों ने गांव छोड़ दिया है। जी हां, महिला जिसकी खुदकुशी के चलते मौत हो गई थी, उसके परिजनों ने गांव छोड़ दिया है। पीड़िता के परिवार न्याय की गुहार के लिए राष्ट्रपति से मिलने वाला है। पीड़िता के परिवार का कहना है कि अगर उन्हें राष्ट्रपति से भी न्याय नहीं मिला तो वो इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। बिल्कुल अकेले इसका गन पाता कुछ नहीं। फरीदाबाद NIT नंबर 5 इलाके में हुए अपहरण मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को पलवल के रिमांड एरिया से गिरफ्तार कर बच्चे को सही सलामत 36 घंटे के भीतर परिजनों के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने कुछ समय पहले बच्चे के पिता पंकज सहगल से लेन देन के एक मामले को रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि 9 मई को अपहरणकर्ताओं ने युवराज को स्कूल से किडनैप किया था, जिसके बाद लगभग दर्जन भर पुलिस वालों ने मुस्तैदी दिखाते हुए बच्चे को 36 घंटों के भीतर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की थी। रेवाड़ी के कन्हौरा गांव में बच्चों के बीच खेल को लेकर हुए झगड़े के बाद एक दलित परिवार पर हमला कर दिया गया। हमले में परिवार के 2 लोग घायल हो गए। अब परिवार आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक अधिकारी से लेकर दूसरे अधिकारियों को शिकायत देने के बाद भी उसे केवल आश्वासन ही मिल रहा है। परिवार की माने तो पहले तो चिकित्सकों ने ही उनकी चोटों को गंभीरता से नहीं लिया, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करने में आनाकानी करती रही। गुड़गांव के सदर पुलिस थाने में आत्महत्या का प्रयास हुआ है। जिस युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया वो चोरी के मामले में आरोपी है और उसने थाने में आत्महत्या का प्रयास किया। युवक ने थाने की टॉयलेट की टाइल से अपनी गर्दन काटने का प्रयास किया। आरोपी को गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी का नाम पवन बताया जा रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, गुड़गांव में चोरी के आरोपी ने बाथरूम की टाइल से अपनी गर्दन काटने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समय पर मौके को संभाल लिया और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की 3 नाबालिग लड़कियों को गांधी कैंप स्थित सहारा आश्रम भेज दिया है। दरअसल शबाना, रजनी और पूजा कई माह से कानपुर के परिवर्तन सेवा संस्थान में रह रही थी। इनमें से 2 के माता पिता की तो मौत हो चुकी है, जबकि एक लड़की के माता पिता विकलांग है। ऐसे में ये लड़कियां कानपुर के परिवर्तन सेवा संस्थान नामक आश्रम में रहने लग गई थी, लेकिन वहां उन्हें आश्रम संचालक की ओर से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके बाद 8 मई को मौका पाकर तीनों आश्रम से फरार हो गई। वे कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंची और दिल्ली जाने वाली किसी ट्रेन में सवार हो गई। कलानौर के पास टीटीई ने इन तीनों को स्टेशन पर उतार दिया। वे घूमते हुए बाजार पहुंचे। इस दौरान शक होने पर किसी ने पुलिस को सूचित कर दिया। कलानौर पुलिस ने तीनों लड़कियों को डीसी की अध्यक्षता में बनी बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां से उन्हें सहारा आश्रम भेज दिया गया है। हम लोग वहाँ रहते थे तो खाना बनाते थे, खाना भी नहीं मिलता था, काम भी करते थे। तो दीदी कह रही थी एक दिन कि नहीं चलो साथ में चले। कहाँ चले, क्या चलेंगे, तीनों लोग आराम से कमाएंगे, खाएंगे और कमरे ले लेंगे तो रूम में। हमने तो इसलिए सब लोग मिलके तीनों लोग ने सब ऐसे प्लान बनाया। तो हम मारते थे, काम जाता करवाते थे। नहीं, वहाँ सारी महिलाएं भी परेशान करती है। जैसे किसी को हम कोई चीज़ के लिए अड़ाते हैं, वो गाली भी देता है, मारने भी दौड़ती हैं। 2-3 बार वहाँ के जो स्टाफ है उनका नाम भी बता देते हैं। एक का नाम है अर्जिता, बुलबुल, खुशबू। ये तीनों लोग मैंने अगर इन लोग का कोई अड़ाव नहीं करते और वहाँ के जो बच्चे तो उनसे कपड़े भी अपने धुलाती हैं। मारते भी थे? हाँ, मारते भी थे। शनिवार शाम को स्थानीय सीडीपीओ का फोन आया कि 3 लड़कियां डीसी साहब के यहाँ एएसआई तिलकराम कलानौर थाने से लाए हैं और वो लड़कियां कानपुर से आई हैं किसी तरह भागकर। आप उनको अपने आश्रम में रखने की वो करिए। तो उसके बाद हमने स्थानीय डीसी के निर्देश अनुसार इनको आश्रम में रखा और हमने इनसे पूछताछ की है। ये वहाँ के प्रशासन जो परिवर्तन सेवा संस्थान है कानपुर में, वहाँ के व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे और वहाँ से भागी हैं। और तीनों लड़कियों की अलग अलग कहानी है। किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के हैं तो वो विकलांग हैं। हमारी संस्था इनकी पूरी मदद करेगी। अगर ये अपने घर या किसी रिश्तेदार के पास जाना चाहती हैं तो स्थानीय उपायुक्त के निर्देश अनुसार हम उनकी पूरी मदद करके इनको पहुँचाएंगे। चंडीगढ़ के लोगों को जागरूक करने के मकसद से मैक्स हॉस्पिटल ने वोटाथॉन का आयोजन किया। इस जागरूकता मार्च में हाल ही में घुटनों का ऑपरेशन करवा चुके कई सारे मरीजों ने हिस्सा लिया। मरीजों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान खुद ही वोटिंग की। इस दौरान इन लोगों ने शहर के लोगों को सेहत से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए प्रेरित किया। It's a wonderful experience. I will at least convey to my other friends who are senior citizens that if at all you are feeling anything wrong with your knees or in your walking, you must go to the Max and consult Dr. Vadva. He is so nice a person, so pleasant. I think it was a very educative day. I could listen to the doctor and other speakers, and I agree with them because there are many friends of mine who were operated by Dr. Vadva and the operations were successful. ਇਹ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਲਾਈਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਯੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ, ਈਵਨ ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। जिस तरह की गैदरिंग होती रहे तो लोगों को उत्साह बहुत मिलेगा। मेरे हस्बैंड ने करवाया है डॉक्टर मनोज वधवा से ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के पहले ही कुडंट वॉक प्रॉपरली और उसके बाद नाउ ही इज़ वेरी एक्टिव इन हिज ओन एक्टिविटीज़ बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स। पहले तो मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी, बहुत प्रॉब्लम थी। अब मैं इतनी ठीक हूँ कि दिल करता है मैं डांस करूँ। I got my knee operated 2 years back and I'm feeling very comfortable. बहुत आनंद है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खूबसूरत हो गई। खराब परफॉर्मेंस देने वाले डॉक्टरों पर अब गाज गिर सकती है। हरियाणा सरकार ने हर डॉक्टर की परफॉर्मेंस का डाटा जुटाना शुरू कर दिया है। इसके लिए हर जिले के सिविल सर्जन को गाइडलाइन भेज दी गई है। अगर कोई भी डॉक्टर ठीक ढंग से ड्यूटी नहीं करता या ड्यूटी से गायब रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भी उसे दर्ज किया जाएगा।
सरकारी अस्पताल में जाने पर डॉक्टर आपका सही से इलाज नहीं करता या आपको बिन वजह परेशान करता है तो अब उन डॉक्टरों पर नकेल कसने वाली है। जी हां, डॉक्टरों की लापरवाही उनके खराब परफॉर्मेंस के तौर पर दर्ज होगी। दरअसल सरकार को लगातार यह रिपोर्ट मिल रही थी कि कुछ डॉक्टर जानबूझकर बेहतर परफॉर्म नहीं दे रहे। इसी वजह से मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर लाभ नहीं मिल रहा। सबसे बुरी स्थिति सर्जिकल ऑपरेशन के मामलों में दिख रही है। अपने फायदे के लिए सर्जन मरीजों को ऑपरेशन के लिए लंबी डेट दे रहे हैं, तभी बीमारी से परेशान मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में उपचार कराना पड़ रहा है। जिन डॉक्टर्स की जो डेली परफॉर्मेंस है, जिसमें सर्जन्स सबसे टॉप पे, अगर वो सर्जन्स अपनी जो सर्जरी जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स सबसे पहले टॉप पे हैं, फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जैसे कि सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट, सिविल हॉस्पिटल नारायणगढ़ तथा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अम्बाला सिटी, यहाँ के जितने भी जो भी सर्जन्स हैं, जैसे कि जनरल सर्जन, ENT सर्जन, आई सर्जन, गायनी सर्जन्स, सभी के सभी सर्जन्स को अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस एज़ पर दी क्राइटेरिया वो नहीं पूर्ण नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ नवराज संधू द्वारा ये आदेश दिए गए हैं, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं। सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए उपचार की बेहतर सुविधाएं हैं। दुख इस बात का है कि कुछ डॉक्टरों की वजह से मरीजों को सुविधाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद गुप्ता ने इस बात को स्वीकार किया कि मनमर्जी से ऑपरेशन हो रहे हैं। पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद मरीजों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। CMO ने PMO से अस्पताल में हो रहे सर्जिकल ऑपरेशन की रिपोर्ट मांगी है। बाद में उसे राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। डिलीवरी के मामले में यहाँ की रिपोर्ट बेहतर बताई जा रही है कि अब जो सर्जन्स के अलावा जो सभी दूसरे डॉक्टर्स हैं, जैसे कि PSC और CSCs में जो कार्यरत हैं, वो भी अगर अपने हर रोज़ OPD तथा इंडोर जो कि रिक्वायर्ड जितनी रिक्वायर्ड एज़ पर गाइडलाइंस हैं वो नहीं पूरी करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई दो ही तरह की है, एक तो ACP जो उनको ग्रांट किए जाते हैं एज़ पर परफॉर्मेंस, वो डिले होंगे, पोस्टपोन होंगे या वो नहीं दिए जाएंगे, और दूसरा उनकी ट्रांसफ़र्स भी इसी मेन जो उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे की जाएंगी। ऐसा हमें हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन द्वारा निर्देश दिए गए। जिले के हर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर को यह हिदायत दी गई है कि वह सिविल सर्जन के जरिए डॉक्टरों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजें। अगर कोई PMO रिपोर्ट भेजने में देरी करेगा तो उसे भी कार्रवाई के दायरे में रखा जाएगा। डे एंड नाइट न्यूज के लिए अंबाला से धर्मवीर पासी की रिपोर्ट। हरियाणा समाचारों में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।